नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल देवभूमि ज्योतिष समाधान पर हार्दिक स्वागत है। जैसा आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं, सिंह लग्न में शनि तक का फल यहाँ पर दे दिया था। आज के अध्याय में सिंह लग्न के अनुसार राहु का समस्त भावों में क्या फल होता है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर देंगे। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सिंह लग्न की पत्रिका और पहले स्थान में राहु को दिखाया गया है। तो यही राहु समस्त भावों में जब होता है, सिंह लग्न की पत्रिका में राहु किसी न किसी भाव में तो होगा ही। तो यह राहु क्या फल, क्या प्रभाव सिंह लग्न वालों के लिए करता है, तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जब सिंह लग्न में राहु पहले स्थान में होता है, पहले भाव में, तो जिसके प्रभाव से जातक बाल्यकाल में कमज़ोर यहाँ पर होता है, परंतु उत्तरोत्तर में स्वस्थ शरीर, साहसी, पराक्रमी और स्वाभिमानी, दयालु यहाँ पर होता है। किंतु लोगों की परवाह न करने वाला यहाँ पर होता है। वह गुप्त युक्तियों और अपने चतुराई से अधिकतर संकटों पर विजय प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। साथ साथ में सिर की पीड़ा से परेशान होता है, गुप्त चिंताओं से ग्रसित रहने वाला होता है। तो इस प्रकार से राहु का पहले स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही राहु अगर द्वितीय स्थान में कन्या राशि जहाँ पर लिखी गई है 6 नंबर दूसरे भाव में, जब राहु द्वितीय स्थान में होता है, राहु के कारण से जातक 2 अर्थों की वाणी बोलने वाला होता है, प्रयोग में लाता है। युक्तिपूर्ण साधनों से धन अर्जित करने वाला होता है। 28 वर्ष तक विशेष संघर्षशील तथा अचानक धन लाभ, अचानक धन हानि करने वाला होता है। अपने देश से अधिक विदेशों में, प्रदेश में धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। अब यही राहु अगर तृतीय स्थान में जाता है तुला राशि में, तो जिसके कारण से जातक बुद्धिमान, परिश्रमी, निडर, पराक्रमी होता है। संबंधियों द्वारा हानि तथा विरोध यहाँ पर होता है। ऐसा व्यक्ति साहस, धैर्य, परिश्रम से सफलता प्राप्त करता है। स्त्री की सहायता से विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार से राहु का तीसरे स्थान में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही राहु अगर चौथे स्थान में हो,
मंगल की वृश्चिक राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक को जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। माता पक्ष से चिंतित यहाँ पर होता है। पारिवारिक सुखों में कमी होती है। स्वयं के प्रयासों से ही सफलता प्राप्त करता है। व्यवसाय में भी अस्थिरता तथा अनेक उतार चढ़ाव यहाँ पर आते हैं। 36 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय ऐसे जातकों का होता है। तो यहाँ जब राहु पंचम स्थान में जाता है धनु राशि पर गुरु की, तो जिसके कारण से जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विघ्न एवं परेशानियां उठानी पड़ती हैं। संतान पक्ष से सुख कम मिलता है। शेयर, लॉटरी, सट्टा आदि में कभी कभार सफलता प्राप्त करता है। उदर विकार, रोग यहाँ पर होते हैं। रोगों से पीड़ित होता है। संतान सुख में कमी होती है या विलंब यहाँ पर राहु करवाता है। स्त्री की कुंडली में यह राहु पंचम में बैठा हो तो गर्भपात यहाँ पर होता है और शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर शुभ यहाँ पर राहु होता है। अब यही राहु अगर छठे स्थान में जब जाता है मकर राशि में, तो राहु के प्रभाव से जातक शत्रुनाशक होता है। परंतु कभी कभी शत्रु पक्ष से हानि भी उठाने वाला होता है। संघर्ष द्वारा कार्यों में सफलता होती है। मामा पक्ष से हानि होती है। राहु के साथ शनि या मंगल का योग हो तो अचानक दुर्घटना यहाँ पर होती हैं। तो इस प्रकार से राहु का छठे स्थान का फल था। अब यही राहु अगर सप्तम भाव में जाता है कुंभ राशि पर, तो राहु के प्रभाव से जातक का पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता। परेशानियां होती हैं। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में कुछ न कुछ अड़चनें उत्पन्न होती हैं। धैर्य एवं परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर राहु के साथ अशुभ योग या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक दुर्घटना का शिकार यहाँ पर होता है। उसकी मृत्यु भी यहाँ पर संभव है। अब यही राहु अगर अष्टम भाव में जब जाता है मीन राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक को उदर रोग होते हैं, गुप्त रोग से पीड़ित होता है, आर्थिक संकट होते हैं। अनेक बार ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। जीवन में मानसिक अशांति यहाँ पर होती है। बहुत परेशानियों से पीड़ित होता है। विशेषकर जब यहाँ पर राहु की दशा अंतर्दशा आ जाए तो अशुभ फल विशेष तौर से यहाँ पर घटित होते हैं। तो इस प्रकार से राहु का अष्टम होने का फल यहाँ पर होता है। यही राहु अब नवम भाव में मेष राशि में बैठा हो तो राहु के प्रभाव से
जातक के भाग्य में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। संघर्ष के बाद उन्नति होती है। प्रारंभिक जीवन में अत्यंत संघर्ष और परेशानियां होती हैं। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष धर्म आदि के विषयों में रुचि रखने वाला होता है और विदेश की यात्रा यहाँ पर होती है। तो यही राहु अगर अब दसम भाव में चले जाए शुक्र की वृषभ राशि पर, यहाँ पर राहु उच्च का होता है, तो जिसके कारण से जातक उच्चकांक्षी, साहसी, पराक्रमी, उदार और परिश्रमी होता है। जातक सिनेमा, एक्टिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्रों में शीघ्र लाभ पाने वाला होता है, उन्नति करता है और विशेष सफलता प्राप्त करता है। सामान्य अपने पिता के कार्य क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने वाला होता है, परंतु पिता से वैचारिक मतभेद रखने वाला होता है। भूमि माता, सुंदर आलीशान आवास, वाहन आदि सुख साधनों से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से राहु का दसम भाव में होने का फल था। अब यह राहु अगर एकादश भाव में मिथुन राशि में चले जाए तो जिसके प्रभाव से जातक तीव्र बुद्धिमान, उच्चाभिलाषी, उच्च शिक्षित, अपने परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला, विभिन्न साधनों द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि की ओर भी जातक का रुझान होता है, जाता है। अल्प और सीमित संतान का सुख यहाँ पर होता है। सवारी, आवास आदि सुखों से संपन्न यहाँ पर होता है। अगर यही राहु अब द्वादश भाव में चले जाए कर्क राशि में, तो राहु के कारण से जातक रईसी ढंग से धन का व्यय करने वाला, देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है। जीवन में विशेष उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद उन्नति प्राप्त करने वाला होता है। वाहन आदि चलाने का शौक उसको होता है, पायलट बनने का। तो इस प्रकार से सिंह लग्न में राहु का समस्त भावों का फल समाप्त होता है। तो आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। नमस्कार।